फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है, ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है। जुल्मत के मुकाबिल में तनवीर का सजदा है। अगला शेर वही सुनेगा जो पक्का हुसैनी है। ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है, जुल्मत के मुकाबिल में तनवीर का सजदा है। तो हैरत में फरिश्ते हैं ये देख के करबल में तीरों के मुसल्ले पर शब्बीर का सजदा है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अगर आपका दिल गवाही दे तो आका हुसैन को खड़े होकर पुकारे, या हुसैन, खड़े होकर पुकारे, या हुसैन, 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 या हुसैन। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जो लोग फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। और कुरान ने थोड़ी सी और क्लियरिटी फरमाई कि सिर्फ जुबान पर ताले नहीं हैं बल्कि दिलों में भी मुर्दा गुमान न करो। ये इंसानी फितरत का तकाजा है। जब आदमी के सीने में भाले चुभ जाएं, पीठ के पीछे खंजर मार दिए जाएं, बाजू कट जाए, गला कट जाए, खून बह जाए, सांसें रुक जाए, ऐसे शख्स को लोग मुर्दा तसव्वुर करते हैं। अब मजहबी पाबंदी है, कुरान मना कर रहा है, इसलिए लोग अपनी जुबानें थाम कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे। इसलिए कि कुरान ने मना किया है, इसलिए हम शहीदों को मुर्दा नहीं कहते हैं। लेकिन 22,000 की फौजों ने जो नेज़े बरसाए, तलवारें चलाई, भाले चलाए, सीना छिद गया, गला कट गया, बाजू कट गए, ऐसी हालतें वहाँ हुई, तो बज़ाहिर तो वो शहीद हुए। कुरान ने मना किया है, इसलिए हम मुर्दा नहीं कहेंगे। कहीं दिल में ख्याल आएगा मुर्दा तो हैं, कुरान ने मना किया इसलिए हम नहीं मानते हैं। तो कुरान ने दिलों में भी मुर्दा सोचने पर पाबंदी आयद किया और फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। खबरदार शहीदों को मुर्दा गुमान भी न करो, बेशक बेशक वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। बेशक बेशक जिंदाबाद। वाह, आज के जलसे का फलसफा और मकसद 2 मिनट में आप समझ लीजिए। क्लियर हो गया, शहीद को ना मुर्दा कहा जा सकता है और ना ही मुर्दा सोचा जा सकता। बेशक पूरे करबला का सेटअप आप निगाहों के सामने रख लें, पूरे करबला की तारीख को आप पढ़ लें, करबला के वाकयात को वलमा से आप समाअत कर लें। नतीजा सिर्फ इतना है, यजीद तख्त पर है, हुसैन से बैयत चाहता है और बैयत की सूरत ये कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ पर दे दे। उस जमाने में वोट लेने का ये तरीका था। आज वोट आप बॉक्स में डाल के आते हैं, आप बैयत करते हैं, जिनको चाहते हैं उनको आप वजीर, वजीर आजम, वजीर आला चुन लेते हैं। उस दौर में वोट लेने का तरीका ये था कि हाथ पर हाथ देकर हिमायत कीजिए आप, ये है बैयत। आका हुसैन ने कहा कि हम बैयत यजीद की कतई तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि यजीद की तमाम खामियां और उसकी बुराइयां जग जाहिर है, उस पर बात नहीं करूंगा। आका हुसैन ने इनकार किया बैयत से, तो यजीद ने ऐलान किया, तब तक हुसैन के साथ जंग करो जब तक वो बैयत पर मजबूर ना हो जाए। यानी कि तब तक हुसैन को परेशान करो, खाना बंद करो, पानी बंद करो, मदीने से निकालो, मक्का से उन्हें निकाल दो और उनको घेर घार कर एक ऐसे मकाम पर लाओ जहाँ पर उनके पास वसाइल न हो, उनके साथी न हो, वतन से दूर हो, गरीबो तैयार हो, उनके बच्चे जब भूखे मरे, उनके अहले खेमा, अहले खानदान के लोग परेशान हो, तब हुसैन मजबूर होकर बैयत कर लेंगे।
ये हालत पैदा की गई करबला में और 7 मुहर्रम से मुकम्मल तौर पर पानी बंद कर दिया गया। आका हुसैन से जिन जिन को मोहब्बत है, आगे की बात मैं दुनियादार की नहीं नवासे अहमद मुख्तार की करने जा रहा हूँ। और जो मैं पॉइंट बयान करने जा रहा हूँ, जो नुक्ता बयान करने जा रहा हूँ, वो नुक्ता आका हुसैन की बात है। मौलाए कायनात कहते हैं मैं कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठता हूँ कि कुर्सी पर बैठने वाले को गिरने का खतरा रहता है, मैं हमेशा जमीन पर बैठता हूँ। अब मैं मौलाए कायनात के बेटों की बात करने जा रहा हूँ। मुद्दा सुन लीजिए, जिन जिन को आका हुसैन से मोहब्बत है, अहले बैत की ये बात कंप्लीट होने से पहले गुजारिश करूंगा सामने चले आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जिन जिन को मोहब्बत है वो चले आए, बाकी बैठे रहे। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। करबला के आका हुसैन से, क्योंकि मैं अपने नाम पर तो कतई बुला भी नहीं सकता हूँ, आका हुसैन के नाम पर बुला रहा हूँ, जिनके नाम पर पेड़ पौधे अपनी जड़ों को उखाड़ कर सफर करने पर मरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिन जिनको आप हजरात, अगर मेरी मैं फिर जुमला दोहरा दूं, मैं अपने बाप दादा के नाम पर नहीं, आका हुसैन के नाम पर सामने बुला रहा हूँ एक वाकया सुनाने के लिए। आप लोग आ सकते हैं अगर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाए आप हजरात, बहुत अच्छे, बहुत आ जाए, आ जाए, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। मैं मिसाल किसी आम आदमी ने मौलाए कायनात की दी है। वो जमीन पर बैठते थे, वाह 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 वाह, जमीन पर बैठते थे। जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको तकलीफ है, वो लोग कुर्सी पे बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो लोग जमीन पर बैठ सकते हैं वो आए, बैठ जाए। सामने दो फायदा है, एक तो जलसा आपका है, जलसा खूबसूरत हो जाएगा, कुर्सियाँ खाली पड़ी रहे, बाद में जो लोग आएंगे बैठ जाए। ये 2-3 लड़के जो खीस काट रहे हैं, मैं तो अच्छे जुमलों में बुला रहा हूँ, इनको ये लग रहा है कि मुझे इसकी तनख्वाह मिलती है लोगों को पकड़ पकड़ कर जलसे में बैठाने। क्या जो बुजुर्ग हैं नहीं बैठ सकते, बैठे कुर्सी पर 2-4 लोग। मस्जिद में भी कुर्सी पड़ी रहती है चंद नमाजियों के लिए, हमें एतराज नहीं, बैठ जाए, लेकिन आओ बैठ जाओ सब लोग, 2-4 बैठे, वो हमारे भाई हैं, वो भी सुने, उनसे हमें कोई एतराज नहीं है। अब सुनिए गौर से, सुनिए, बुरा न मानना आप हजरात, वहाँ से यहाँ बुला लिया। अब आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वाह वाह वाह, अब आपकी इज्जत और कद्र और बढ़ गई, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। करबला की जंग का मुद्दा सिर्फ पॉइंट एक ये है कि यजीद बैयत चाहता था, आका हुसैन ने उस बैयत से इनकार किया था। और आसान कर दूं, यजीद चाहता था हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ पर दे दे, तो हुसैन ने कहा ये सर कट तो सकता है, लेकिन ये हाथ यजीद के हाथ पर नहीं जा सकता। वाह वाह वाह। अब जंग का जो मेन रीजन है, जंग की जो खास वजह है, वो वजह ये है, यजीद चाहता था हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ पर दे दें, और हुसैन कतई तौर पर अपना हाथ यजीद के हाथ पर देने को तैयार नहीं थे। यानी एक तरफ हाथ का मुतालबा है तो दूसरी तरफ हाथ देने से इनकार है। अब जंग हुई, आपने वाक़यात करबला 10 दिन खूब सुना, मैं तो 10 रोज़ा बयान के लिए बॉम्बे में था, और कल रात भुड़ुद्यो में माबादे करबला बयान करके सुबह आपके बीच आज आ गया। सारी हर जगह यही बयान हुआ है। हाथ के नतीजे में जब इमाम ने हाथ देने का इनकार किया तो जंग हुई, और 72 या 82 नुफूस कुदसिया करबला में शहीद कर दिए गए, बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए। 3 दिन भूखा प्यासा रखकर उन्हें शहीद किया गया। अब आइए, कुछ लोग सोशल मीडिया पर शोषा फैलाते हैं, कुछ लोग, मैं तो उन जमात का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि आज की महफिल पाक है, और जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं वो नापाक है। तो पाक महफिल में किसी भी नापाक का जिक्र मैं नहीं करूंगा। इशारे में आप बात समझें। वो लोग कहते हैं कि यजीद अमीरुल मोमिनीन थे, हुसैन ने भेजा, उनसे जंग की, और उसके नतीजे में करबला वाक़ हुई। ये बात वहीं छोड़ दीजिए। अब आइए, करबला में जो जंग हुई,
बैयत और अदम बैयत की जंग थी। हुसैन का इनकार था कि हम बैयत नहीं करेंगे। यजीद का इसरार था कि हुसैन तुम अपना हाथ मेरे हाथ पर दे दो। चुनांचे करबला में जो खूनी मारका आराई हुई है, खूनी जंग हुई है, उसके नतीजे में 72 या 82 जान सारे ने करबला अहले बैत जामे शहादत नोश करके दुनिया के चैप्टर पर, तारीख के औराक पर सुनहरे पैगाम को छोड़कर चले गए कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायल रहो हुसैन के इनकार की तरह, कायल रहो हुसैन के इनकार की तरह। अब उन लोगों को आप जवाब दीजिए जो कहते हैं यजीद अमीरुल मोमिनीन था। जमाल अख्तर आपके सामने थोड़ी देर गुफ्तगू के लिए खड़ा है। आप कहें मौलाना आपकी टोपी अच्छी है, मुझे दे दीजिए। या कारी नूर मोहम्मद साहब निजामत कर रहे हैं, आपने कहा हजरत आपकी टोपी बड़ी अच्छी है, मुझे दे दीजिए। अब कारी नूर मोहम्मद आपसे कहें कि ये टोपी मुझे आपसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे पहले अच्छी लगी इसलिए मैंने सर पर सजाया है, बाद में आपको अच्छी लगी तो आप मांग रहे हैं, लिहाजा मैं ये टोपी कतई तौर पर नहीं दे सकता हूँ। ये टोपी देने से इनकार कर रहे हैं, आपको टोपी चाहिए, आप इसरार कर रहे हैं। एक तरफ इनकार है, दूसरी तरफ इसरार है। अब मांगने वाले चंद मवालियों को इकट्ठा करके मालो दौलत की बुनियाद पर फौज खड़ी करके इन पर चढ़ाई कर और कहे मैं टोपी लेकर रहूंगा, और लड़ते लड़ते बजाय टोपी के इनका पेन या रुमाल लेकर चले जाएं और मोहल्ले में जाकर डंका पीट कर कहें कि आज हमने कारी नूर मोहम्मद पर फतेह हासिल कर ली है, आज उनसे हमने उनका रुमाल छीन लिया है, आज उनकी जेब से रुमाल लेकर चले आए, हमारी फौज थी, हमारे पास ताकत थी। तुम यहाँ से लेकर वहाँ तक तमामी मजमा वाले मुझे जवाब दें, जंग किस बात पर हुई थी कारी नूर मोहम्मद साहब से? किस बात के लिए मैदान सजाया गया था? किस बात के लिए तलवार चलाई गई इनसे? इन्होंने तो कहा मैं टोपी नहीं दूंगा, मेरा सर कट जाए भले कट जाए, लेकिन मैं अपनी टोपी नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा नहीं मैं टोपी हासिल करूंगा। नतीजे में खूनी जंग हुई और इनका रुमाल लेकर फरार हो गए, इन्हें कत्ल भी कर दिए। बताइए इस जंग में जीत किसकी नजर आ रही है? इस जंग में मुतालबा किस चीज का था? इस जंग में इनकार किस चीज का था? इस जंग में इसरार किस चीज का था? तो आप कहेंगे जिसने भी जंग की वो जंग कतई तौर पर नहीं जीता, क्योंकि उसने रुमाल के लिए जंग नहीं की थी, टोपी के लिए जंग की थी, और टोपी तो हासिल नहीं कर सके, रुमाल लेकर फरार हो गए। मैं वक्त के तमाम यजीदी कुत्तों को इस वाकये के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ। जो लोग यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, सुन लो, करबला में हुसैन तब भी बादशाह था, अब भी बादशाह है। मदीने से निकला था तब भी बादशाह था, मक्के में था तब भी बादशाह था, अब 22,000 फौज के सामने तब भी हुसैन ने कहा था सर काट तो सकता है, ये हाथ यजीद के हाथ पे नहीं जाएगा। कारी नूर मोहम्मद की टोपी लेने वाले रुमाल लेकर फरार हो गए, तुमने जंग नहीं जीता। यजीद तुम तो हुसैन के हाथ के लिए गए थे, हुसैन ने सर देकर हाथ बचा लिया। पता चला हुसैन करबला में भी जंग जीते थे और कौशल पर भी हुसैन जंग जीते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। यजीद जैसा आदमी, आम आदमी कहेगा कि यजीद से बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं था। कितना पैसा खर्चा किया, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को खरीदा, शिमरे लईन को खरीदा, अमर इब्ने साद को खरीदा, बड़े बड़े लोगों को खरीदा, हीरे जवाहरात और दीनार और दिरहम, बड़ी बड़ी लालचें देकर। एक 200-500 की फौज नहीं, 22,000 की फौज, पूरी फौज खड़ी करने में कितनी रकम लगी। और बात सिर्फ इतनी थी कि हुसैन का हाथ
मेरे हाथ पर आ जाए। इतना माल खर्चा करने के बाद यजीद ने हुसैन के हाथ को अपने हाथ पर न सिर्फ पाने बल्कि हुसैन के हाथ के दीदार के लिए भी वो महरूम रहा। चुनांचे शहादत इमाम हुसैन के बाद करबला में इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने घोड़े दौड़ाए गए, इतने घोड़े दौड़ाए गए और तब तक दौड़ाए गए जब तक हुसैन के जिस्म के अंदर मौजूद हड्डियां सुरमा नहीं बन गई। ये जुल्म करबला में हुआ है। तारीख इस बात से चश्मपोशी नहीं कर सकती है। इसमें भी रीजन है। तवज्जो है आप हजरात की तो बयान कर दूंगा, वरना किताब तो आप खूब सुनते हैं, वाकया भी सुना सकता हूँ। ये पॉइंट है, आप सुनिए। बहुत अच्छे। आका हुसैन का सर काटने के बाद नेज़े पे उसे टांग दिया गया। जिस्म के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? जिस्म पर घोड़ा दौड़ाने की क्या जरूरत थी? और तब तक घोड़ा दौड़ाने की क्या जरूरत थी कि जिस्म का एक एक अज़ू सुरमा बन जाए, आपकी जुबान में पिसान बन जाए। इतने घोड़े क्यों दौड़ाए गए? फिर वही बात आएगी। शाम और दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठा है, सरे हुसैन पेश किया गया। किसका सर है? आका हुसैन का सर है। अब वहां तख्त पर बैठे यजीद को कहीं ख्याल आ जाता कि मैंने इतनी बड़ी जंग की, मैंने तो सर के लिए जंग की ही नहीं थी, मैंने तो जंग हुसैन के हाथ के लिए की थी और हाथ तो आया ही नहीं दरबार शाम में। मुमकिन था कि यजीद मुतालबा करता कि ले जाओ और हुसैन की लाश से उनका हाथ काट कर ले आओ ताकि कटे हुए हाथ को ही अपने हाथ पर रख लो। लिहाजा जब तक हुसैन जाहिरी तौर पर बाहयात रहे, अपने हाथ की हिफाजत वो खुद फरमाए और शहादत के बाद परवरदिगार ने हुसैन के हाथ की हिफाजत फरमाई। यजीद चाह कर भी हुसैन के हाथ को अपने हाथ पर नहीं। जंजीर बोलती रही। ये तकरीबन 2004 या 5 में मैंने ये शेर कहा था। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और जितने भी यजीदी थे हैरत में पड़ गए, नेज़े पर हुसैन का सर बोलता रहा। जितने भी यजीदी थे हैरत में पड़ गए, नेज़े पर हुसैन का सर बोलता रहा। इतनी कुछ जरूरी बातें थी, मैंने आपके सामने कर ली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई शायर आया नहीं अभी तक। क्या नाम है? अयान। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, आज के इजलास में ज़ैनुल अहबा कॉन्फ्रेंस में बाहर से आने वाले खतीब, मैदान खिताबत के शहसवार, माहिर इल्म हिकमत, गवासे बहरे मारिफतो तरीक़तो खिताबत, अफ़हमुत तफ़हीम, ज़ुल मजिदु व तकरीम, गरामी वक़ार, सरापा खुलूस व प्यार, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला मुरादाबादी तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही साथ शायर अहले बैत मोहतरम शकील आरफी फरुखाबादी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इनके अलावा दीगर खुतबा और शोरा हजरात तशरीफ़ रखते हैं। और आज के प्रोग्राम को बराह रास्त तौहीद नेटवर्क के जरिए से नश्र किया जा रहा है। आप इस्लामी जलसे और जुलूस को रिकॉर्ड करते हैं। आपका खुद का चैनल है, अच्छा चैनल है, जिसमें हज़ारों लाखों उलमा के बयान, शुअरा की शायरी, नात खां के कलाम इनके चैनल पर मौजूद है। तौहीद नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अहले सुन्नत की डिजिटल नुमाइंदगी फरमा रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, इसके जो प्रोपराइटर हैं मोहतरम तौहीद भाई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आइए एक बयान आप सुन लें। मौलाना अयान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ। स्टेज पे पंखा नहीं, मैं पसीने से डूब रहा हूँ, तो कुछ शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इजाज़त दे तो पढ़ लूँगा।
हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन, या हुसैन। अभी तो ना मुहर्रम गया है ना उसका गम गया है, लेकिन आप सर्द पड़ गए हैं। आवाज़ को दीवानों की तरह बुलंद करें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब तक आपका दिल न कहे कि तुम अच्छा बोल नहीं रहे हो, तब तक आप आवाज़ को बढ़ाते रहो। जब आपका दिल गवाही दे तब समझ जाना कि अच्छा बोल रहे हो। या हुसैन। छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी, मगर खुदा की कसम दम यजीद का निकला। या हुसैन। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उनकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए उसका नया अंदाज है, मेरे हुसैन तुमने जो सजदा किया उस पर खुदा को नाज है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। किए जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है, अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है। तो झुका है सर तो मैदाने क़यामत में ही उठेगा, बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ऐसे नहीं, यकीन इस तरह मजबूत हो, अकीदा इस तरह मजबूत हो, मेरी आवाज करबला तक पहुंच रही है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ऐसे नहीं, ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है, ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है। जुल्मत के मुकाबिल में तनवीर का सजदा है। अगला शेर वही सुनेगा जो पक्का हुसैनी है। ये फातिमा जहरा के दिलगीर का सजदा है, जुल्मत के मुकाबिल में तनवीर का सजदा है। तो हैरत में फरिश्ते हैं ये देख के करबल में, तीरों के मुसल्ले पर शब्बीर का सजदा है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अगर आपका दिल गवाही दे तो आका हुसैन को खड़े होकर पुकारे। या हुसैन, खड़े होकर पुकारे। या हुसैन, 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 या हुसैन। माइक पर मौलाना मोहम्मद अजान।